हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस समय आपके पर्सन क्या एनर्जी में है, चलिए जानते हैं। वी हैव टू wands and we have the knight of swords. आपके पर्सन राइट नाउ में किसी डिसीजन को बना चुके हैं, ठीक है। ये डिसीजन ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को कोई ट्रैवल करना है, या ये इंसान को जो है किसी की भी बात नहीं सुननी है और लाइफ में आगे बढ़ना है। इस इंसान को किसी तरीके का कोई नया काम शुरू करना है, जहाँ पर दे हैव डिसाइडेड समथिंग, कुछ ना कुछ डिसाइड हो गया है और इस समय पर ये इंसान उस चीज़ को लेकर जो है बहुत हैप्पी हैं और प्लान कर रहे हैं आगे के लिए, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो है ना बहुत माइंड से बहुत ज़्यादा इस टाइम बिजी हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। जैसे होता है ना कि भाई मैं इस नई एनर्जी में टैप इन कर रहा हूँ और मुझे जो है इस तरीके से जो है लाइफ में ये मिलेगा वो मिलेगा, एक दिमाग में चीज़ें चलती चली जा रही हैं। पॉज एनर्जी नहीं है, शांति नहीं है, बहुत सारा शोर दिख रहा है। ऐसी ऊर्जा आपके पर्सन की है और इस इंसान को कुछ डेडलाइन भी हो सकता है कंप्लीट करनी, और वो डेडलाइन अभी कंप्लीट नहीं हो रही है। मतलब वो डेडलाइन पे कुछ काम करके देना है, वो नहीं हो रहा है और उस चीज़ को लेकर भी बहुत फ्रस्ट्रेशन दिमाग में चल रही है। दिमाग शांत नहीं है इस समय पर। थॉट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो कि होता ना बिजी बिजी चल रहा हो दिमाग, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। वी हैव 8 of cups, वी हैव 2 of swords। आपके पर्सन इस रिश्ते में भाई आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी तरीके से अ, किसी भी हालात में आपको रोकना या आपको ऐसे कहते हैं ना बहकावे में रखना मुश्किल है। आपको कोई ना कोई डिसीजन सुनाना पड़ेगा। वो हो सकता है वही डिसीजन दिमाग में ज़्यादा चल रहा है। जो मैंने अभी एनर्जी भी चेक करी उसमें भी उसको लग रहा है एनर्जी दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं। क्यों चल रही है? क्योंकि उसको आपको कोई डिसीजन सुनाना है या उसको आपको कोई रिस्पॉन्स करना है और उसे ऐसा लग रहा है कि अगर उसने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आप तो वही रुकने वाले नहीं हो। 8 of cups के साथ यस, अब आप इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं रहोगे। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप माइंड से जो है बिल्कुल भी मैनिपुलेट होने वाले नहीं हो। आप इमोशनली भी रुकने वाले नहीं हो। आपने कहीं ना कहीं इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर दिया है। दिल और दिमाग की जंग को यस, दिल और दिमाग को छोड़ दिया आपने। दिल और दिमाग की रेस खत्म कर दिया आपने। आपकी इंट्यूशन कहती है हाँ तो ठीक, आपकी इंट्यूशन कहती है ना तो ठीक। तो आपने बहुत हद तक ना इस इंसान को अपना हार्ट चक्रा ऐसे शो कर दिया, ऐसे कि हार्ट चक्रा ओपन नहीं है तेरे लिए। मुझे तेरे ट्रू कलर्स पता लग गए हैं या मुझे तेरे ट्रू कलर्स पता होने ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से ये इंसान लग रहा है कि मैनिपुलेशन तो काम नहीं करने वाली, ट्रिक्स तो काम नहीं करने वाली, इग्नोरेंस तो काम नहीं करने वाली, माइंड गेम तो काम नहीं करेगी, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। यस, विशेस ही काम करेंगी, दुआएं ही काम आएंगी। इस रिलेशनशिप पे काम ही करना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए क्लैरिटी ही देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हीलिंग लेकर आनी पड़ेगी इस रिश्ते में, नहीं तो टाटा। यस, देखो कंडीशनिंग की एनर्जी है।
भाई अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। अगर मैं ऐसे ही दूसरों की बातों के अकॉर्डिंग चलता चला गया या दूसरों के अकॉर्डिंग कहते हुए मैं इस रिश्ते को जो है एक्सेस देता चला गया, तो भाई मेरा पर्सन मेरी लाइफ से चला जाएगा। ऐसी एनर्जी इस इंसान को अभी फील हो रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि आप औरों की तरह नहीं हो जिसको मैनिपुलेट कर लिया जाए, जिसको भेड़ चाल में चला लिया जाए। ना जी ना, नहीं, आप अलग हो औरों से। यस, सी द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। आपको इस इंसान के बारे में क्लैरिटी मिल गई है, आपको इसके जो है पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, पर तोते उड़ जाते हैं ना, जैसे वो एनर्जी दिख रही है मुझे कि इस इंसान के सामने आपका ये जो आपने जो ऐसे ब्लाइंड कर रखा था ना, ऐसे आपके सामने इस इंसान का सारा पता लग गया है, सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, क्लैरिटी मिल गई है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक बहुत सारे लोगों को ना ये पता है कि इमोशनली आपसे अटैचमेंट में नहीं थे, और अब ये डिटैच हो चुके हैं या डिटैचमेंट में ही थे, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे थे, कंट्रोल करना चाह रहे थे। जो राज इसके आपके सामने खुल गए हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो होता है ना, ये हारा हुआ सा इंसान, उसको ये लग रहा है कि अरे यार, इतनी प्लानिंग से ये सब कुछ किया था और वो चीज़ें जो है काम नहीं आई, कामयाब नहीं हुई। तो एक ऐसी ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आपकी ना, देखो ये मैं आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ कि आपके पर्सन को कैसा लग रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब तक आप प्यार से, रिस्पेक्ट से जो है ट्रीट हो रहे हो तो हो रहे हो, पर अगर आपके साथ कुछ भी गलत किया गया तो भाई किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ जाओगे, लाइनस लाइन की एनर्जी में आ जाओगे, फिर किसी को नहीं बख्शोगे। ऐसी एनर्जी इसको डरा रही है, डर लग रहा है इस इंसान के, इस इंसान को डर लग रहा है। ये स्ट्रेंथ कार्ड, आप वही बात है, आप जब तक प्यार से कंट्रोल किया किया, बट अगर किसी तरीके से कुछ भी और गलत किया तो ये इंसान खुद ही जो है अपनी ही प्रॉब्लम्स में फंस जाएगा या फंस जाएगी। ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, बर्डनसम, बहुत 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 सारे लोगों के लिए ये इंसान जो है चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। इस इंसान को ख़त्म नहीं करनी है आपके साथ किसी भी तरीके से। जो स्टोरी चल रही है आप लोगों के बीच में, जो रिश्ता चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको रिश्ता ख़त्म नहीं करना है। दे वांट टू बैलेंस, और अगर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तब भी उसको बैलेंस करनी है चीज़ें आपके साथ। उसे ऐसा लगता है जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी हैं, जब इतनी चीज़ें संभाली रखी हैं, तो क्यों ना आपके साथ भी सिनेरियो उसको ठीक किया जाए। ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। यस, माइंड में से मैंने तो बोला ही है आपको, मैंने शुरू में ही बोला था, दिमाग से चीज़ें जा नहीं रही हैं और कोई फैसला बनाना है। देखो फैसला, जस्टिस कार्ड क्या है, कोई रिजल्ट ही तो है, आउटकम ही तो है, कोई फैसला ही तो है। तो यहाँ पर उसको लगता है कि भाई उसको सारी चीज़ें जो है साथ में संभालनी है, और आपको भी अपने साथ रखना है लाइफ में। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इनकी हो सकता है कि इनकी लाइफ में ये चैलेंजिंग फील कर रहे हैं इस चीज़ का कि आप जो है पुरानी बातों को नहीं छोड़ रहे हो, और आप चीज़ें बैलेंस नहीं करना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं जो है ना बहुत हद तक पहले पुरानी बातों को क्लियर करना चाहते हो, या किसी तरीके से आप जो है दो चीज़ों को बैलेंस नहीं करना चाहते, विच मीन्स कि या तो इस ये इंसान अपनी लाइफ में किसी और को छोड़े, या फिर ये इंसान जो है आपके साथ जस्टिस करे, इनजस्टिस होते हुए, और आप इसके साथ चले जाओ या इसकी लाइफ में रह लो या इसके साथ एक ऑप्शन बन के रह लो, वो नहीं चाहते आप। तो ये इंसान होता है कि आप बहुत माइंड से चीज़ें चाह रहे हो, और कहीं ना कहीं आप सच चाहते हो, जो है वो सच है, मतलब सच सामने रखा जाए। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। और ये चीज़ इस इंसान को लग रहा है कि इसको सच कैसे बताऊं या कैसे इसके सामने रखूं अपनी बात, क्योंकि अगर आपने सच सुन लिया या सच आपके सामने आया तो आप रिजेक्ट कर दोगे इस इंसान को। ये ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, वो आना तो चाह रहे हैं, बट वो कुछ कुछ कंडीशंस, यस यस, वो सच कैसे रखें आपके सामने। हो सकता है कि कुछ कल्चर का है, या कोई मैरिज है, या किसी तरीके का, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फ्रेंड्स हैं
जिनसे आपने या तो दूरियां बनाने के लिए कहा है इनको, या हो सकता है फ्रेंड से दूरियां बनाने के लिए कहा है, या किसी पर्सन से दूरी बनाने के लिए कहा है, और यहाँ पर वो दूरी बना नहीं पा रहे हैं, और या बना नहीं सकते हैं, तो उनको लग रहा है कि मैं कैसे इस चीज़ को एंड करूं और कैसे आपके सामने आऊं। ये एनर्जी है, क्योंकि उसको पता है रिजेक्ट कर दोगे आप। ओह, आप कोई बहाना नहीं सुनने वाले हो, आप कोई भी तरीके जो है ना फोर्स में नहीं आने वाले हो, या कहीं ना कहीं आप जो है उम, दूसरों की बातों में आके कुछ भी ठीक नहीं करोगे। अगर आप ने ठान लिया है कि भाई आप एक ऑप्शन बन के नहीं रहोगे तो नहीं रहोगे। ये चीज़ इस इंसान को पता कैसे पता लग रही है? ये इस इंसान को आपके टेलीपैथी मैसेज से पता लग रही है। आपने कहीं ना कहीं टेलीपैथी मैसेज भेजा है इस इंसान को, उसके थ्रू इसको पता लगा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, और आप इस इंसान के शोर को, इस इंसान की बातों को, इस इंसान के जो भी रिएक्शन या रिस्पॉन्स आता है उसको सिर के ऊपर से जाने देते हो। अब आपको इसकी बात जो है आपके कानों तक जाती नहीं है, आपको इसकी बात सुनती नहीं है। आप कहीं ना कहीं जो है बहुत हद तक और लोगों को या तो एंटरटेन कर रहे हो, या कहीं ना कहीं अपने जो पुराने शौक थे ना, पुरानी जो आपकी हैबिट्स थी, पुराने जो पैशंस थे, उन चीज़ों में आपने अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब इस इंसान को रिजेक्शन फील होने लगा है। ठीक है? ये इंसान भाई मैं बता दूं कि बहुत रोमांस फील करते हैं आपके लिए, और इस इंसान ने जितना भी आपको इग्नोर करना था कर लिया, बट अभी आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हो ऐसा? 4 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर ना जैसे मैंने कहा ही है कि ये इंसान थोड़ा सा इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को जो आपका एक या तो आपने रिजेक्ट किया है इसको, या फिर आपने किसी तरीके की कंडीशन लगाई है, या हो सकता है आपने इस इंसान की किसी तरीके के एफर्ट्स को ना क्वेश्चन मार्क कर दिया है। वहाँ पर ये इंसान जो है ना, एक होता है ना जब रिजेक्शन मिल जाती है तो एक इंसान के बारे में बार बार सोचता रहता है इंसान कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया। ये इंसान ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि आप पुराने वाला जो आपका एक सेल्फ था, पुरानी जो आपकी एक एनर्जी थी, पुराना जो इंसान था, मतलब आप जो एक बड़ा पैम्पर करने वाले, केयर करने वाले, जो है हमेशा इसको पूछने वाले, वो नहीं रहे हो आप। और वो चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है? कि एक होता है ना कि यार इस इंसान ये सी दिस काइंड ऑफ एनर्जी वो देखो ना आप, मतलब वो बड़ा मिस्ट्री सा फील हो रहा है उस इंसान को कि अरे इसने कैसे इग्नोर कर दिया, अरे इस इंसान ने ये रिस्पॉन्स कैसे दे दिया, अरे इस इंसान ने रिजेक्ट कैसे कर दिया, इस इंसान को ये मेरा ये जैसे मान लो कोई कई बार होता है ना कि फ्लावर आपको कोई बहुत पसंद है और वो इंसान आपके लिए वही फ्लावर लेकर आए और आप उस चीज़ को देखो तक भी ना, वो चीज़ उस इंसान को जो है ना फील करा रही कि अरे ये कैसे हो गया, मतलब ये सारा कुछ तो चलो एक तरफ है ही, बट ये इसने ये चीज़ कैसे इग्नोर कर दी। ठीक है? ये चीज़ कैसे रिजेक्ट कर दी। ओके, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है, और मुझे कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहाँ से, मुझे ऐसा लगता है कि किसी के लिए तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग आ रही है, और ये रीडिंग सी द कॉम्प्रोमाइज एनर्जी। भाई साहब इस इंसान के मन में डर बिठा दिया आपने। पहली बात तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, और दूसरी बात की आप कॉम्प्रोमाइज करने वालों में से नहीं हो। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। आपके साथ चीज़ें आप मतलब अपने साथ जस्टिस करोगे, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। ये ऊर्जा है। आपको सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है ना? आपको ये नहीं चाहिए कि आप इसके साथ आज हो और कल को फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आपको नहीं चाहिए कि आज तो चलो लोग कुछ कह ही रहे हैं पर कल को जाके फिर कुछ लोग कहेंगे।
आप ऑब्सेस्ड फील करते हो, आप भी कहीं ना कहीं बहुत पसंद करते हो उस इंसान को, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा है कि आपको भी लगता है कि लोग क्या कहेंगे, भाई मेरा भी तो कुछ इस रिश्ते में स्टेटस है किसी तरीके का, वो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, तो आपके अंदर ये चीज़ें हैं। आप भी शायद इसके पास नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है और आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है इस रिश्ते में, जिसकी वजह से ये इंसान को थोड़ा सा आपसे डर लगने लगा है। क्योंकि हो सकता है ना, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए थे तब इन्होंने ऑलरेडी बताया था आपको कि ये थर्ड पर्सन में है, बट अब आपको ये लगता है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, आप थर्ड पर्सन में हो और मैं आपके साथ रिश्ता निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ, है ना। ये चीज़ें हैं यहाँ पर, और वो चीज़ इस इंसान को लग रहा है भाई ये तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला इंसान, ठीक है। मुझे बहुत ऑब्सेशन नज़र आ रही है, और मुझे कहीं न कहीं ऑब्सेशन के चक्कर में ही ये कुछ चीज़ें, मतलब होता है ना कि चल यार कोई बात नहीं, ऑब्सेस्ड फीलिंग है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो चल ठीक है यार एडजस्ट कर लेते हैं। ये ऐसा भी विचार हो सकता है इस इंसान का, ओके, कि ये आपको आपके साथ एडजस्ट करना चाहे चीज़ें, क्यों? क्योंकि एक फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है, ओके। येस, इट्स अ येस, इट्स अ येस। भाई अपने जो कमी है ना उसको पूरा करने के लिए थोड़ी एडजस्टमेंट्स भी हो सकता है करें, ओके। देखो स्पेशली नाइट टाइम की एनर्जी जो मैंने देखी, देखो यही है कि उसको जो कमी महसूस होती है, उसको जो कहीं ना कहीं पेन फील हो रहा है, उसको जो कहीं ना कहीं जो है कमी बोलूँगी नहीं, कमी नहीं मतलब एक कैसे बताऊँ, एक जो पुराने जो वुंड्स हैं वो भी बाहर आ जाते हैं ना, वो भी दिखने लग जाते हैं, हाँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, पहले भी ऐसा हुआ, पहले भी उसके साथ वैसा हुआ, चाहे आपके साथ नहीं, चाहे और लोगों के साथ भी हो, वो सारी चीज़ें इसके सामने आके खड़ी हो जाती है कि तेरे साथ ये हुआ। उसके बाद उसको लगता है कि नहीं, उसको अकेले नहीं रहना है, उसको आपके साथ रहना है, चाहे उसको गलत मिले सही मिले जो चीज़ें मिले, बट उसको आप चाहिए, क्योंकि उसको अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। उसको वो चुप शांति बर्दाश्त नहीं हो रही है, उसको कोई चाहिए लाइफ में, जो कि आप हैं, और कहीं ना कहीं टेम्पटेड फील कर रहे हैं, ओके। जैसे क्या होता है ना कि जब ज़रूरत होती है ना, तो एक इंसान दूसरे इंसान को, कहते हैं ना गधे को भी बाप बना लो, वो वाली एनर्जी है। तो इस समय पर इस इंसान को अपने वूंड से, अपनी टेंशनों से, अपने जो डर हैं, फियर हैं, नेगेटिविटी है, उनसे लड़ने के लिए इसको आप चाहिए। तो अगर आप आ जाओगे इसकी लाइफ में, इसका कॉन्फिडेंस फिर वापस से बूस्ट हो जाएगा, ऐसी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है विद इन द नेक्स्ट 3 वीक्स कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में बातचीत हो सकती है, और चीज़ें रिकन्सिलेशन पे पहुंच सकती हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है अपने दिमाग के जो ये घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं ना इधर उधर, वो बंद कर दो थोड़ा सा, ठीक है ना। ज़्यादा भागो मत, ये देख लो, अपने माइंड को शांत रखो, इतना मत भगाओ उसको, ये ऐसा वो वैसा, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा, अच्छा ये अच्छा वो छोड़ दो। आप अपने आप को बिल्कुल ऐसे कंट्रोल फ्री कर दो, बिल्कुल, ठीक है। जो होगा, जो होना है वो होगा ही होगा, इस इंसान के साथ भी होगा और आपके रिश्ते में भी होगा, ठीक है। दीज आर द नेम इनिशियल्स, आपके आपके पार्टनर के हो सकते हैं। दैट इज द रीडिंग। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।